हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कई बच्चे ये बता रहे हैं या पूछ रहे हैं कि टेलीग्राम कई सारे ग्रुप में बताया जा रहा है कि टीजीटी और पीआरटी का रिजल्ट एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं या कई एस्पायरेंट ऐसे हैं जिन्होंने टीजीटी और पीआरटी दोनों का पेपर दिया है। तो पहले टीजीटी का रिजल्ट आएगा, फिर वो ज्वाइन करेंगे, उसके बाद पीआरटी का रिजल्ट आएगा। ये लॉजिक इसके पीछे ये दे रहे हैं कि वो एक साथ एक से मतलब 2 सीट पे बैठा होगा तो एक सीट स्पॉइल ना करे। तो ये लॉजिक वैसे ही तर्कहीन है। अगर उसे स्पॉइल करना होगा, मानो मेरा ही टीजीटी में नंबर आ गया और मुझे मिला बहुत दूर, लाइक केरल, दिल्ली से, और फिर मेरा पीआरटी में नंबर आ गया, मैं टीजीटी ज्वाइन कर चुका हूँ, ठीक है, रिजल्ट पहले आ गया आपके मान लेते हैं, और फिर मुझे मिला दिल्ली के पास, मानो सोनीपत मिल गया या फिर कोई नोएडा मिल गया, गाजियाबाद मिल गया, तो छोड़ना होगा तो मैं तब भी छोड़ दूंगा। समझ आ रहा है? तो ये तर्कहीन है, ठीक है। तो आप इसकी चिंता मत करें, पहले टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, मतलब टीजीटी की लिस्ट पहले डिस्प्ले हो जाएगी और दोनों को ज्वाइनिंग एक साथ मिलने के पूरे हाई चांसेस है। इस रोजगार मेले में टीजीटी वालों, आपका तो नाम तय है, लिख दिया गया है, ठीक है ना। बस आपको मेल आना है, मैसेज आना है, ना आप मुझे बता पाएंगे ना मैं आपको बता पाऊंगा। ये ठीक है, 1 to 1 कम्युनिकेशन रहेगा और आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। हाँ, आई विल प्लेस दैट, ओके ना। तो वो बात की चिंता ना रखें। पीआरटी वाले एस्पायरेंट, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, सोशल मीडिया, मैं भी, चाहे मैं ही कुछ भी कहना चाहे कुछ भी कह सकता हूँ, इसके पीछे कोई भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सही कहना है, ठीक है, कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये बात मुझे तर्कहीन लगती है। अगर कोई और लॉजिक, मैं कह रहा हूँ, अगर कोई ये भी कहता है कि पीआरटी का रिजल्ट 1 साल बाद आएगा, हालांकि ऐसा नहीं होगा, तो मुझे इसके पीछे का तर्क बताएं कि वो इस तर्क पे कह रहा है कि ये चीज़ होने वाली है इसलिए। अगर मैं उस बात से सेटिस्फाई होता हूँ तो मैं उस चीज़ को अलाउ करूँगा, अदरवाइज नहीं। तो ये वाली बात कि अगर एक साथ रिजल्ट आ गया तो एक कैंडिडेट 2 सीट स्पॉइल करेगा, ये तर्कहीन है फिलहाल, क्योंकि कुछ ही परसेंट होंगे, 2-4% लोग। और अब एक चीज़ समझना, मेरे को पहली ज्वाइनिंग मिली और ऑब्वियस सी बात है आप सब में से किसी को भी घर के पास नहीं मिलेगी। पहली ज्वाइनिंग मिलेगी, मानो मैं ही हूँ, टीजीटी और पीआरटी दोनों का रिजल्ट एक साथ आया और मान लिया मेरा नाम दोनों पे है, सपोज मेरा नाम दोनों पे है, तो मेरा तो पहली पोस्टिंग है और मुझे घर से दूर ही जाना है, तो नो डाउट मैं टीजीटी में जाऊँगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पे स्केल हाइयर है और प्रमोशन उससे ज़्यादा ही मिलेगा, उससे हायर स्केल पे जाएंगे। तो ये बात तर्कहीन है। तो इस बात को मैं अपनी तरफ से मैं कहता हूँ कि मुझे ये बात बिल्कुल सही नहीं लगती है, और अगर आप मुझ पर यकीन करते हैं तो ये बात सही नहीं होगी, ठीक है। तो ये रोजगार मेला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टीजीटी वालों आपके लिए तो तय है, पीआरटी वालों आपका 99.9% चांस है। बाकी अगर थोड़ा भी एरर हुआ या थोड़ा भी अपडेशन हुआ या थोड़ा भी चेंज हुआ तो आपको बता दिया जाएगा। वैसे मैंने आपको गाइडलाइन दे रखी है कि इस हफ्ते, मतलब फ्राइडे सैटरडे तक मान के चलो, आपका पीआरटी का लिस्ट डिस्प्ले हो गया फाइनल रिजल्ट का, जो कि होना है। वैसे कायदे से कैलकुलेशन तो यही कह रही है कि रिजल्ट डिस्प्ले होना है। जैसे ही ये रिजल्ट डिस्प्ले होगा तो आप समझ जाना इस रोजगार मेले में आप लोग भी जा रहे हैं। अगर नहीं होता किसी वजह से, जो कि 0.001% चांस है, लेकिन मैंने कहा ना, कई चीज़ें इतनी अनसर्टेन होती है कि उसे आप कोई भी श्योरली नहीं कह सकता कि ये होगी या नहीं होगी। तब आपको नेक्स्ट रोजगार मेले में मौका मिलेगा, यानी कि दिसंबर वाले में। बाकी सच्चाई यही है कि जो ये बात कह रहे हैं कि टीजीटी पीआरटी का एक साथ नहीं आएगा, वो बात गलत है, ठीक है। धन्यवाद।